भाई क्या सोलो सिकों को ये नहीं था पता क्या कि ये अब तक की जो ये मैच होगी बेड ब्लड में मेरी सबसे बड़ी से बड़ी मैच शायद ये हो सकती है या है। तो फिर हुआ क्या कि सोलो सिकों और जेका फाटू ने जो है अपनी एंट्री जो है बिल्कुल जो है सिंपल और सादे तरीके से की थी वहाँ पे। कुछ भी हो भाई, और इसमें ना एक और बात भी है कि इस मैच में जो रेफरी था रोमन रेंस और कोडी रोज और जेका फाटू और सोलो सिकों में जो रेफरी था वो अब तक का जो मुझे लगता है सबसे तगड़ा रेफरी था, ऐसा मुझे लगता है। और जब कोडी रोज की एंट्री होती है ना तो उसके पूरे जो होती है होश और हवास में होती है, उसके माना पूरी जो दौलत और शोहरत होती है ना उसके हिसाब से जो होती है वो एंट्री उसकी वही होती है कोडी रोज की। और कुछ कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इस मैच में जो कोडी रोज आए थे अपना जो उसका सूट था ना वो शायद कुछ अलग कलर का था, आप देख रहे होंगे, आप नोट कर रहे होंगे इसमें। और फिर क्या भाई, जेका फाटू और सोलो सिको भी और कोडी रोज भी जो वेट कर रहे थे, जो मेन कैरेक्टर हील कैरेक्टर से ही बढ़कर कैरेक्टर था वो रोमन रेंस का था। और रोमन रेंस ने भाई इस बात को ये साबित कर दिया कि ओटीसी मतलब कि असली रियल ट्राइबल चीफ जो है वो मैं ही हूँ और सिर्फ कोई नहीं है। और हाँ भाई एक बात और भी है, इस मैच जो इसकी जो मैच की एंडिंग जो हुई थी ना वो तो सबसे जो है ख़तरनाक एंडिंग हुई थी, आपको पता चलेगा। मैं एक बात और बता देता हूँ कि सबसे बड़ा जो सेक्रीफाइस किया था ना इस मैच में, इस बेड ब्लड के मैच में, वो किया था सोलो सिकोवा और जेका फाटू ने। देखो भाई क्योंकि ये जो बंदे हैं बहुत ही तगड़े बंदे, तगड़े प्लेयर अब तक के, शायद मुझे ऐसा लगता है। और फिर जब पीटने की बारी आती है यानी कि मैच स्टार्टिंग की बारी आती है तो रोमन रेंस कहता है भाई पहले तू जाएगा या मैं जाऊंगा। सोलो सिको भी उसको वही कहता है कि तू जाएगा मैं जाऊंगा। यहाँ पे जो होती है ना तू में वाली चल रही होती है, एकदम कॉम्प्लिकेटेशन वाली। और पहले जो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है और जेका फाटू और कोडी रोज होते हैं, मगर इन दोनों में से जो भारी था ना वो था जेका फाटू था। तो इसके बीच जो था ना कि सोलो सिको भी रिंग में आ जाता है और रोमन रेंस भी आ जाता है। जब सोलो सिको आ जाए तो सोलो सिको पीछे हो जाता है तो रोमन रेंस भी जो है वो पीछे हो जाता है। और फिर क्या भाई, जो भड़ास निकालनी होती है ना वो तो अपनी आप निकाल ही लेता है। तो जो कोडी रोज होता है वो जो रोमन रेंस को फिर हैंडशेक करता है, रोमन रेंस आता है। और जेका फाटू भी जो होता है सोलो सिको को हैंडशेक करता है, मगर इनमें भारी जो होता है वो रोमन रेंस होता है। उसको ये दिखाना होता है भाई कि जो ओटीसी है, जो रियल ट्राइबल चीफ है वो मैं हूँ, ना कि और कोई और है। तो इसमें होता क्या है कि एक तरह से साइड होती है सोलो सिको की और दूसरी तरफ से जो बड़ी कैरेक्टर वाली साइड होती है वो होती है रोमन रेंस की। और फिर भी जो वो सपोर्ट कर रहा था जेका फाटू सोलो सिको कर ही कर रहा था कि कह रहा था कि मेरा जो रियल ट्राइबल चीफ है वो सोलो सिको है। लेकिन रोमन रेंस जो मैच में स्टार्टिंग में ही जो है ना वो कुछ अपना दिखाना नहीं चाहते थे करते। तो कोडी रोज को जो है ना रोमन रेंस ने हैंडशेक किया था और फिर कोडी रोज जेका फाटू की भाई एक तरह से बजाने लगता है। और मैं एक तरह से बात करूं तो फिर इस मैच में जो लास्ट में जो इन दोनों की जो जोड़ी वाली मैच हुई थी ना तो सबसे जो मार खाई थी ना वो खाई थी कोडी रोज ने, क्योंकि उसको भाई जो जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया था ना, यानी कि जेका फाटू भी अपना उसके साथ पूरा बदला निकालने की कर रहा था और सोलो सिको भी उसका पूरा से पूरा जो है ना उपयोग कर रहा था अपने आप जो है अटैक करने की, यानी उसे कमज़ोर करने के हिसाब से। और लगभग मुझे लगता है कि जो कोडी रोज ने सेक्रीफाइस किया था ना वो अपनी जो पंच वगैरह घुसे खा के लात, मतलब कि एक तरह की मार ही कही जा सकती है उसको। तो तकरीबन से उसको जो 30 मिनट ही शायद लगे होंगे उसको जो है ना वो मैच अंडर फेस करने के बीच बीच में, जो वो भी अटैक कर रहे थे उस पर, कोडी रोज भी अटैक कर रहे थे और सोलो सिको व जेका फाटू तो दोनों ही अटैक कर रहे थे उस पर। एक तरह से होता है ना जो हैंडशेक करते हैं फिर आता है बंदा उसकी बजा देता है, फिर दूसरी तरह से हैंडशेक करते हैं फिर आता है बंदा उसकी जो है मार की तरह से घसीट कर चला जाता है। लेकिन कोडी रोज को जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी ना वो किसने दी थी, वो जेका फाटू ने दी थी। तो मैंने तो आपको बताया था ना कि पिछले वीडियोज़ में कि इस बंदे का जो पहला फर्स्ट जो मैच होगा ना यानी कि सिंगल मैच, मुझे लगता है कि वो कोडी रोज से ही होगा और वो शायद तब तक नहीं होगा अब तक कि जब रोमन रेंस जो है इस बीच में है। कोडी रोज जो है लास्ट तक मार खाता रहा और फिर कुछ ही टाइम जो है ना उसने एक बड़ा जो है मूवमेंट, अच्छा सा अचीवमेंट किया था सोलो सिको और जेका फाटू के साथ कि देखो भाई ये तो बंदे मुझे आसानी से जो है ना रोमन रेंस को एंड से करने नहीं देंगे, तो मुझे ऐसा एक खेल खेलना होगा कि पहले मैं इनको थोड़ा सा पीटूं फिर मैं जो है ना खुद को अपनी एक जो है साइड दूँ। मगर फिर होता ऐसा है कि जेका फाटू जो है रोमन रेंस को नीचे रिंग में धकेल देते हैं और फिर जो है सोलो सिको कोडी रोज पर अटैक करता है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि रोमन रेंस ने किसी दूसरे अपने जो है ना खतरनाक, जो एक तरह से दुश्मनी कहा जाता है, उसके साथ जो है ना सेक्रीफाई कर लिया था, यानी कि उसके खिलाफ जो है हो गया था मैचेस, उस मैच को हैंडल करने के लिए।
कोडी रोज तो है, बन सकता है अच्छा टैग टीम पार्टनर, मगर जो है ना उसको ये जो कैरेक्टर मिला है वो ठीक एकदम से नहीं मिला है, क्योंकि उसका होता ही सिंगल में, जो वो सिंगल में मैच दिखाता है ना तो वो सबसे जो है अलग मूवमेंट की तरह से जाता है, अलग साइड की तरह से जाता है। और फिर जो है कोडी रोज रोमन रेंज को हैंडशेक तो कर देते हैं, और भाई हैंडशेक करने के बाद जो रोमन रेंज दिखाता है ना वो अपने पुराने वाले जो दाव प्रताप होते हैं सेम वही दिखाता है, जो ऊपर रिंग की तरह से उड़कर जो है किक मारना, और एक तरह से होता है उसका स्पेयर जैसा वो पंच नहीं होता है वही मारता है सोलो सिकोवा को। और जब भी रोमन रेंज को गुस्से की भड़ास निकालनी होती है ना तो वो भाई उस बंदे के जो है ना ऊपर ही चढ़कर जो है उसको वो घूंसे मारने लगता है। और रोमन रेंज ने जो अपना सुपर पंच है वो तो रेडी कर लिया था, ज़मीन में भी मार दिया था नीचे रिंग में, और जैसे ही उसको मारने लगता है ना तो सोलो सिकोवा उसको पकड़ लेता है। तो रोमन रेंज भी ऐसी ट्रिक लगाता है कि उसको अपने टांगों की तरह से दूसरी साइड कर देता है, और फिर 1 2 3 जो होता है वो क्लियर एकदम से नहीं होता है अभी तक। और फिर सोलो सिकोवा और जेका फाटू दोनों ही जो है ना रोमन रेंज पर अटैक कर देते हैं, सुपर जो है ना एक सुपर उसको किक मार देते हैं रोमन रेंज को, और किक मारने के बाद जो है फिर से सोलो सिकोवा जो है उसको दूसरी साइड घसीटते हैं, और सोलो सिकोवा को जो है चांस देते हैं उसको 1 2 3 करने का। फिर रोमन और कोडी रोज जो है ना जो उसको आके बीच बीच में से बचा लेते हैं। अब देखो भाई कोडी रोज को भी जो है ना लग रहा था वो दूसरी साइड से कि जब तक जो है ना जेका फाटू ये जो बंदा है ये कुछ ना कुछ जो है ये मैच में गड़बड़ करता रहेगा। तो जेका फाटू भी जो है कोडी रोज को एक किक मार देता है और फिर वहीं पर उसको ढेर कर देता है, मगर कोडी रोज भी क्या करता है कि अपनी साइड से हट जाता है। वो जेका फाटू उसको एक जो है ना ज़ोर से वो किक मारने लगते हैं, मगर वो उसकी मिस हो जाती है। और भाई जब तक कि जो है ना जेका फाटू बना रहेगा सोलो सिकोवा के हैंडशेक करने के हिसाब से, तो तब तक ये मैच शायद लगता है कंटिन्यू जा सकता है। तो कोडी रोज भी ऐसा करते हैं कि उसको 2 3 किक मारकर, और जो हीट शेड होती है ना वो जो बेंच वाली साइड उसको वो लेटा देते हैं और ऊपर से जो है कूद जाते हैं, मगर कूदने से पहले जो है ना रोमन रेंज को एक तरह से सलामी दे जाते हैं, मगर कहते हैं रोमन रेंज को भाई कि अब जो ये पूरा गेम है अब ये तुम्हारे हाथ में है। अब हालांकि रोमन रेंज और सोलो सिकोवा तो बचे ही थे लास्ट जो फाइटर थे फाइट दिखाने के लिए, मगर रोमन रेंज जो है सोलो सिकोवा से बढ़कर है। तो इससे में क्या होता है कि एक जो है ना ट्विस्ट हमें देखने को मिलती है, और वो हम जो है सब लोग वहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे थे, वो होती है सोलो सिकोवा की जो दूसरी जो टीम होती है ना टामा टोंगा और लोहा टोंगा, वो उसके जो है बीच में आ जाती है। तो मुमकिन है कि सोलो सिकोवा का वो सुपरमैन पंच भी नहीं लगता है और स्पेयर भी नहीं लगता है। और फिर क्या कहते हैं कि होते हैं कि टामा टोंगा लोहा टोंगा रिंग के जो है नीचे खड़े होते हैं, और फिर सोलो सिकोवा जो है ना उसको वो अपना जो दाव होते हैं वो मारने ही वाले होते हैं। तो पीछे देखते हैं कि कौन बंदा खड़ा है, भाई ये तो जिमी ऊसो खड़ा है। तो मैंने आपको बताया था ना पहले ही पिछले वीडियो में कि इस बैड ब्लड में जो होगा जिमी ऊसो का रिटर्न होगा वो भी रोमन रेंज के अगेंस्ट होगा। तो सेम जो है वही हुआ, तो रोमन रेंज सोलो सिकोवा को स्पेयर मार देते हैं और ये वो मैच जीत जाते हैं। और फिर से और जिमी ऊसो जो है ना अपना भाई कैरेक्टर दिखाते हैं कि जो मेरा ट्राइबल चीफ है, मेरा रियल ट्राइबल चीफ है वो है रोमन रेंज। और हाँ भाई ये जो लास्ट में जो मूवमेंट दिखाया था ना जिमी ऊसो का और रोमन रेंज का जो गले मिल रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद ये कई दिनों से जो है ना मिले नहीं थे, शायद इसकी ये जो है बरसों से मतलब कि ये बंदे जो है आपस में मिले नहीं है। तो रोमन रेंज जो है ना बिल्कुल सेम उसी की तरह रिएक्ट करता है, और जिमी ऊसो भी जो है वही सेम उसकी तरह रिएक्ट करते हैं। और इसके बीच में देखते हैं कोडी रोज के भाई कि अब तो ये यहाँ से भाईचारा इन दोनों का जुड़ गया है। तो रोमन रेंज की जो टिकाएँ होती है फिर भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ऊपर ही होती हैं। तो जब रोमन रेंज और जिमी ऊसो नीचे जाते हैं तो पीछे कोडी रोज मुस्कुरा के देखता है उनको, फिर उन पर अटैक करते हैं सोलो सिकोवा टांगा टोआ लोमा टोंगा, उसकी जो है ना पूरी टीम उसको अटैक करती है। तो जिमी ऊसो कहता है कि अब हम क्या करें, इसको कवर करें या नहीं करें। तो रोमन रेंज कहता है हाँ हम इसे कवर करेंगे। तो जाता है जिमी दौड़कर टामा टोंगा लोहा टोंगा को पहले 2 किक मारता है, और रोमन रेंज जो है सोलो सिकोवा को एक सुपरमैन पंच मारता है। और भाई होता क्या है कि रोमन रेंज के हाथ में आता है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जो होता है कोडी रोज का, और फिर सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जो रोमन रेंज है वो अब पार्टनर बन चुका है कोडी रोज का, तो वो अब उसको जो है ना होता है जो गद्दारी वाला मूवमेंट करना वो उसको वहाँ पे नहीं करते हैं, वो टाइटल जो है उसको कोडी रोज को दे देते हैं। और कोडी रोज उस टाइटल को जैसे ही
ऊपर करके जैसे ही वो नीचे करता है ना, तो फिर भाई हमें क्या देखने को मिलता है, द रॉक की एंट्री देखने को मिलती है। और द रॉक ने जो कहा था ना पहले कि मैं आके भाई सबसे पहले पिटाई करूँगा तेरी कोडी रोज़ की। और हाँ भाई, जैसे ही द रॉक आए थे ना तो उसने तो कहा ही था ना कि मैं कोडी रोज़ की पिटाई करूँगा, तो फिर कोडी रोज़ का भी सेम वही रिएक्शन होता है द रॉक के ऊपर कि भाई अब ये बंदा आ गया है तो अब कुछ ना कुछ मेरे साथ करेगा ही करेगा। तो शायद हो सकता है कि यहीं पर ही तो क्या नहीं आ जाएंगे मुझको घसीटने के लिए, यानी कि मार करने के लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। द रॉक जो है ना एक अच्छा मूवमेंट दिखाता है, पहले तो एक उंगली उठाता है जैसे कि मुझे लगता है कि रोमन रेंस का गेंद जा रहा है, मगर नहीं भाई, फिर वो 1 2 3 कहता है। तो मुझे लगता है कि अब शायद द रॉक जो है वो भी रोमन रेंस के खिलाफ हो गए हैं, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो द रॉक का फेस हमें देखने को यहाँ मिला था ना, वो शायद रोमन रेंस से शायद बदला लेने के लिए हो सकता है, या फिर उससे पंगा कोई होने के लिए ऐसा हो सकता है।